हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधित प्रश्नों का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। मेरा फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिए। पहला वीडियो में एकदम जीरो लेवल से आपको मैं बताया हूं और इसमें वो ये जो भी क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न को मैं बता रहा हूं। यानी कि एज प्रॉब्लम का पार्ट 2 का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया गया है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष है। कब ये 64 वर्ष है? 4 वर्ष बाद है 64 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 3:1। ये 3:1 आयु कब दिया है? 4 वर्ष पहले का आयु है कितना? 3:1, यानी कि 3x था और एगो का कितना था? x था। ये आयु कब था? 4 वर्ष पहले था। अगर दोनों में हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अंडरलाइन क्या बताएगा? अंडरलाइन हमारा बताएगा प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु को बताएगा। तो दोनों का वर्तमान आयु इतना हो गया। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कहा गया कि 4 वर्ष बाद एक परिवार की आयु का योगफल दिया गया है। यानी वर्तमान में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 वर्ष बाद हो गया और 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल कितना था? 64 था। बराबर 64 कर देंगे। यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन होगा मेरा, यानी 3x और x हो गया 4x। 4 4 8 4 3 12 4 4 16 यानी प्लस 16 बराबर हो जाएगा 64। यानी 4x बराबर इधर प्लस में तो साइड में ये माइनस में चला जाएगा, हो गया 48। यानी x बराबर कितना हो गया? x बराबर आपका 12 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उन दोनों में से सबसे छोटे वाले की आयु ज्ञात करें। तो छोटे वाले का वर्तमान आयु निकालना है हमको। वर्तमान आयु छोटे वाला का कितना है? x + 4 है, यानी छोटे का आयु निकालना है। तो छोटे की आयु हो जाएगा कितना? x + 4 कहने का मतलब 12 + 4 बराबर कितना हो गया? 16 वर्ष का छोटा वाला था। अगर बड़ा वाला का पूछा रहता तो 3x + 4 कर देते, यानी 12 तिया 36, 36 और 4 40। बड़ा वाला हो जाता है 40 वर्ष का और छोटा वाला हो गया 16 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया है। तो चलिए, तीनों का आयु दिया गया हमारा 4x है और 7x है और इसका 9x है। जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दिया रहे उसका पूरा वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ x लगा देना होता है। x लगा देने से यहाँ हो जाएगा कि तीनों का आयु अलग अलग पूरा मिल गया। आगे क्या बोला गया है कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का कुल योगफल 56 वर्ष थी। तो वर्तमान आयु हमारा दिया गया है और 8 वर्ष पहले अगर कहा जाए तो क्या करेंगे? -8 -8 -8, यानी तीनों का हम प्रेजेंट एज निकाल चुके हैं। अब तीनों का प्रेजेंट एज का ये तीनों का प्रेजेंट एज तो ये था और 8 वर्ष पहले कहा गया है योगफल। 8 वर्ष पहले का योगफल दिया है तो तीनों में से 8 8 घटा दिए। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो 8 वर्ष पहले तीनों का योगफल कितना थी? 56, यानी कि 56 के बराबर हो गया। यहां से कैलकुलेशन कर लिया जाए 4x और 7x और 9x, यानी कि 7 4 11 11 9 20x बराबर हो जाएगा यहाँ पर -8 -8 -8, यानी -24। तो उस साइड में जा करके हो जाएगा +24, यानी 56 + 24 20x बराबर यहाँ पर 80 हो गया। तो x बराबर कितना मिल गया? x बराबर हमको 4 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगा? तो सबसे बड़े व्यक्ति कौन थे? ये 9 वाले सबसे बड़े थे, यानी 9x का वैल्यू क्या होगा? तो बड़े व्यक्ति की आयु यानी 9x बराबर निकालना है। तो 9 × x का वैल्यू 4 दिया है। कितने वर्ष का? 36 वर्ष का सबसे बड़े व्यक्ति हैं। सबसे बड़े व्यक्ति का आयु कितना हो गया? 36 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष का है। क्लियर है? यानी कि एक चीज यहां पर हम कंफर्म हो गए कि जो पिताजी थे, पिताजी की आयु हो गई 54 वर्ष। और आगे क्या दिया कि जो 2 बहन है दोनों बहन के बीच में 4 वर्ष का अंतर है।
फिर आगे कह रहा है कि पिता माँ से 2 बरस बड़े हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पिता हैं, पिता जो हैं वो माता जी से कितने बड़े हैं, पिताजी माता जी से 2 बरस बड़े हैं, तो माता जी यहाँ पर हो जाएगी 52 बरस के हो जाएगी। पिताजी माता जी से 2 बरस बड़े हैं। फिर आगे कह रहा है कि छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन की जो आयु है आधी है, किनकी आयु से, तो माता जी की आयु से। जो छोटी बहन है, छोटी बहन की आयु जो है माता जी की आयु से आधी है, तो जब ये 52 है तो माता जी की आयु का आधा कर दिया जाए, यानी 26 हो गया, छोटी बहन हो गई। अब आगे क्या पूछा है, तो बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। तो शुरू में ही क्वेश्चन में दिया गया है कि तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 बरस का है, यानी जब छोटी वाली 26 बरस की है तो बड़ी वाली उससे 4 बरस बड़ी होगी, तब ना दोनों का अंतर 4 आया। तो यहां पर हम क्लियर कर लिए कि बड़ी बहन जो थी, बड़ी बहन का आयु कितना हो जाएगा हमारा, यानी 30 बरस हो जाएगा, क्योंकि छोटी से वो कितनी बरस बड़ी है, 4 बरस बड़ी है, तो बड़ी बहन का आयु 30 बरस। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि सिद्धू और बिंदु की आयु का योगफल 30 बरस है। सिंधु है और बिंदु है, उनकी आयु का योग दे दिया गया और उनकी आयु का गुणनफल भी दे दिया गया। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, सिंधु है और एक बिंदु है, सिंधु और बिंदु की आयु का योगफल 30 बरस है। तो जब मैं पहले वीडियो जो बनाया था एज प्रॉब्लम में मैं बता चुका हूं कि जब 2 का योगफल एक साथ में दिया रहे, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, जब 2 वैल्यू का योगफल एक साथ में दिया रहे तो पहला पार्ट x और दूसरा पार्ट टोटल माइनस x। तो यहां पर सिंधु की आयु हम x मान लेते हैं, तो बिंदु का कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, 30 माइनस x हो गया। अब दोनों की आयु का गुणनफल भी दे दिया गया। चलिए दोनों की आयु का गुणनफल कर लिया जाए। दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे दिया, 221 दे दिया है। यहां पर कैलकुलेशन किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 30x माइनस x स्क्वायर बराबर 221। सारा वैल्यू एक साइड हम कर देते हैं, तो अब हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 बराबर 0। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते हैं तो 30x किस में टूटेगा, 30x टूटेगा माइनस 17x और माइनस 13x, तो 17 13 कितना होगा, 30 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 13x प्लस 221 बराबर 0 हो गया। अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट से हम x कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 17, और दूसरा पार्ट से हम 13 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 17 बराबर 0 हो गया। सॉरी, पहला से हम, दूसरा से हम जो कॉमन लिए थे माइनस 13 कॉमन लिए थे, तब ना ये प्लस वाला डिजिट जो था ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर हमको मिल गया x बराबर 13, x माइनस 13 मिल गया, और दूसरा राउंड में मिल गया x माइनस 17, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया। यानी कि x बराबर 13 और क्या मिल गया, और x बराबर 17 मिल गया। यानी कि एगो 13 बरस का, एगो 17 बरस का। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। तब जाकर के दोनों का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, 17 और 13 का गुणनफल 221 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनीता और शीला की आयु में 12 बरस का अंतर है, और आगे दिया गया है 9 बरस पहले बड़ी बहन की आयु छोटी बहन की आयु से 4 गुनी थी। यहां पर एक चीज पहले क्लियर कर लिया जाए, एक सुनीता है, चलिए, और एक शीला है। क्लियर है। यहां पर कह रहा है कि दोनों का आयु जो है, दोनों की आयु में क्या है, तो 12 बरस का अंतर है। तो सुनीता का आयु हम x मान लेते हैं, तो शीला का कितना हो जाएगा, x माइनस 12 हो जाएगा। ये दोनों का प्रेजेंट एज हो गया, दोनों का वर्तमान उम्र हो गया। आगे क्या करें कि 9 बरस पहले, तो 9 बरस पहले जाने के लिए माइनस करेंगे, बाद में जाने के लिए प्लस करेंगे। तो 9 बरस पहले आ गए, दोनों में से 9 माइनस कर दिए। 9 बरस पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। ये बड़की है और ये छोटकी है। तो 9 बरस पहले बड़की की जो आयु थी छोटकी की आयु से कितनी गुनी थी, ये 4 गुनी ऑटोमेटिक थी। कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 है, तो हम इसमें भी 4 से अगर गुना कर देते तो क्या दोनों का एज यहाँ पर बराबर हो जाएगा,
उसमें भी हम 4 से गुना कर दिए तो दोनों का एज मेरा इक्वल हो गया। यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि x माइनस 9 बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 4x माइनस 12 माइनस 9, 12 9 21, यानी माइनस 21 गुना 4 हो जाएगा, 21 चौक 84 हो गया। चलिए दोनों वैल्यू एक साइड कर लिया जाए। x एक साइड करेंगे तो 4x में से x घटेगा तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 84 प्लस में माइनस में है तो इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो 3x बराबर कितना हो गया आपको, 3x बराबर ये इसमें से 9 घटा दिया जाए तो 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 9 इसमें से घटा दिया जाए, ये हो गया आपका 14 में से 9 गया 5 हो गया और ये 7 हो गया, यानी x बराबर हो गया आपका 25, x बराबर हो गया 25 हो गया। x बराबर 25 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु कहने का मतलब सुनीता की वर्तमान निकालना है, सुनीता का वर्तमान और शीला का वर्तमान आयु निकालना है। तो सुनीता का वर्तमान आयु अंडरलाइन है, क्या है x है, तो x बराबर कितना मिला, तो चलिए सुनीता 25 वर्ष की हो गई, और शीला का वर्तमान आयु x माइनस 12, जबकि x बराबर 25 पुट करेंगे तो 25 में से जब 12 घटाइएगा तो शीला का उम्र कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमको ऑप्शन में जानना है कि कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का सपोर्ट मिल चुका है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं अंतर दिया है तो पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट x माइनस 12, जब दोनों का योगफल दिया है तो पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट टोटल माइनस x, जो कि बैक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि x y की आयु का अनुपात दिया है, फिर y z का आयु का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर पहले अनुपात हम बैलेंस करने का काम करेंगे, x अनुपात y अनुपात z दे दिया गया है, और x और y का अनुपात दिया है 3:8, और y अनुपात z का दिया गया है 4:5 दिया है। यह अनुपात बैलेंस कर लिया जाए तो 4 3 12 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, फिर 8 5 40 हो जाएगा, और ये सारा रेशियो जो है 4 का गुणज है, तो 4 3 12, 4 8 32, 4 10 में 40, 3:8:10 हो गया एक्स वाई जेड का। अब आगे क्या कहा गया है कि 2 बरस पहले एक्स वाई की आयु का अनुपात, 2 बरस पहले, तो ये तो वर्तमान एज न दिया गया जी, तो वर्तमान एज है एक्स का 3x और वाई का है हमारा 8x, वर्तमान एज है। अब इसमें हमको क्या करना है कि 2 बरस पहले लेके जाना है, तो 2 बरस पहले चलिए 2 बरस पहले चले गए। 2 बरस पहले दोनों के आयु का अनुपात 1:3 था। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लिया जाए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 2, x का वैल्यू एक साइड करते हैं तो -2 और +6 जाएगा, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 4 निकल चुका है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु कितनी है, ये है 3x 8x और ये 10x, बराबर कितना हो गया, यानी तीनों का वर्तमान हमको निकालना है। तो तीनों का वर्तमान उम्र हमारा कितना हो जाएगा, तीनों का वर्तमान उम्र हो गया कितना, 8 3 8 8 3 11 11 10 21, यानी 21x हो गया। जबकि x बराबर 4 निकाल चुके हैं, तो करेंगे क्या, 21 गुना 4 बराबर कितना हो गया, तीनों का आयु का योगफल, तीनों का आयु का योगफल कितना हो गया, 84 बरस हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो कितना मजा आ रहा है, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसे रहेगा तो वैसे करना है, वैसे रहेगा तो वैसे करना है, ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर खांटी मेथड है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पर दे दिया गया है, और उन दोनों की आयु का गुणनफल के बारे में बात किया गया। तो चलिए पिता थे और पुत्र, पिता और पुत्र, तो इसमें रेशियो दिया है तो x लगा दिया जाए, और दोनों की आयु का गुणनफल के बारे में बात किया गया है कि गुणनफल कितना है, गुणनफल 200 है। तो 2x इंटू x बराबर हो जाएगा 2x x स्क्वायर बराबर 200, यानी x स्क्वायर बराबर 100 आ गया, यानी x बराबर आपको कितना मिल गया,
x बराबर 10 मिल गया, तो आगे क्या पूछा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो प्रेजेंट एज दिया है पिताजी का और पुत्र जी का, तो x बराबर 10 पुट किया जाए इसमें, तो पिता का आयु कितना हो जाएगा 20 बरस और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 10 बरस। पूछा क्या गया है कि 5 बरस बाद का उम्र, तो +5 इसमें +5 इसमें, तो 20 5 हो गया 25 और 10 5 हो गया 15। इसका रेशियो निकालना है, तो 5 5 25, 5 3 15, यानी कि रेशियो क्या मिल गया हमको 5:3 रेशियो मिल चुका है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे, अगर गुणनफल दिया है तो प्रेजेंट एज का गुणनफल कर देंगे, अंतरफल दिया है तो प्रेजेंट एज का अंतर कर देंगे, जिस एज का जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू प्योर कंसेप्ट के अनुसार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजन की शादी 8 बरस पहले हुई थी। राजन की शादी आज से 8 बरस पहले हुई थी और आगे क्या बोला गया है, उनकी वर्तमान आयु की इतनी थी। यानी राजन की जब शादी हुई थी, देखिए राजन की शादी के समय आयु, ठीक है, और राजन की वर्तमान आयु, क्लियर है। तो अगर राजन की वर्तमान आयु 1 बरस है तो शादी के समय वाला आयु कितना हो जाएगा 8x-8 हो जाएगा, क्योंकि 8 बरस पहले उनकी शादी हुई थी। और क्या बोला है कि शादी के समय उसकी जो आयु थी, वर्तमान आयु की 5/6 थी। अगर वर्तमान एज में अगर 5/6 निकाल दिया जाए तो उनकी शादी के समय की आयु की बराबर वर्तमान आयु भी हो जा रहा है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राजन का जो वर्तमान जो आयु थी, शादी के समय वाले आयु का 5/6 है, तो वर्तमान को हम 5/6 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसकी शादी के समय वाला आयु मिल गया। तो शादी के समय की आयु बराबर शादी के समय की आयु 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 6x - 6 48 बराबर यहाँ पर हो गया 5x। x का वैल्यू एक साइड करेंगे, यानी कि x बराबर यहाँ पर मिल चुका है, x बराबर मिल चुका है 48 मिल चुका है। और हमसे क्या पूछा गया है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 बरस कम थी, तो बहन की वर्तमान आयु कितनी है, बहन की वर्तमान आयु कितनी है, यानी उसकी शादी के समय आयु उसकी बहन की आयु उससे 10 बरस कम थी। कहने का मतलब ये है कि जो राजन की जो बहन है, उस बहन की आयु राजन की आयु से 10 बरस कम है, तो बहन की वर्तमान आयु क्या होगा, किसका वर्तमान आयु पूछा है, बहन की वर्तमान आयु क्या होगा। तो बहन की वर्तमान आयु जो है राजन से 10 बरस कम होगा, तो राजन का वर्तमान हमको मिल चुका है 48 बरस, तो बहन का कितना हो जाएगा 48 में से 10 घटा दिए, यानी कि जो राजन की बहन है कितनी बरस की है, राजन की बहन 38 बरस। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी मां की आयु के 1/3 थी यदि उनकी वर्तमान आयु का योगफल, यहां पर 70 बरस दे दिया गया कि वर्तमान आयु का योगफल क्या है 70 बरस है। तो यहां पर आपको अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन बैक में मैं बताया था कि जब दो चीज का योगफल दिया रहे तो क्या करना है, इसमें कौन कौन है भाई, इसमें है माँ है और माँ का पुत्र, 2 मेंबर हैं। तो मान लिया जाए कि माँ का आयु x, तो पुत्र का कितना हो जाएगा 70 - x। अभी कुछ क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन में मैं बताया था कि अगर आयु का योगफल दिया है तो पहला पार्ट क्या करेंगे, तो पहला पार्ट x करेंगे और दूसरा पार्ट क्या करेंगे, टोटल -x करेंगे। हाँ, अब आगे क्या दिया है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो थी उस समय उसकी माँ की आयु की तिहाई थी। कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष पहले चलेंगे कि -5 हो गया, -5 हो गया, ये हमारा वर्तमान उम्र था। वर्तमान उम्र हमारा अंडरलाइन रहेगा, लिखने वाला काम नहीं करना है, कथा कहानी को त्यागिए, नॉर्मल रूप को धारण कीजिए। तो 5 वर्ष पहले माँ की उम्र और ये पुत्र का उम्र हो गया। यहाँ पर बोला गया कि 5 वर्ष पहले जो पुत्र की उम्र थी उस समय उसकी माँ की उम्र की 1/3 थी। अगर माँ की उम्र का 1/3 कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जा रहा है, माँ की उम्र की 1/3 थी किनकी आयु, पुत्र की आयु। तो चलिए 5 वर्ष पहले दोनों को ले गए थे, लेकिन माँ की उम्र का 1/3 जब किया जा रहा है तो पुत्र की आयु मिल गई, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप
x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा, ये 70 में से 5 को 70 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और 65 में 3 से गुना करेंगे तो 65 यानी 3 5 15 की 5, 3 6 18 19 195 हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका 3x, x वाला वैल्यू एक साइड में लाएंगे यानी कि इधर -3 है तो इधर +3 हो जाएगा, तो x + 3 बराबर हो जाएगा 4x, इधर माइनस में 5 है तो इधर प्लस में हो जाएगा बराबर 200, यानी कि x बराबर कितना मिल चुका है, चलिए x बराबर 50 मिल चुका है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो माँ की वर्तमान आयु अंडरलाइन है, अंडरलाइन में क्या है, माँ की वर्तमान आयु x है, जबकि x बराबर क्या निकाल चुके हैं, 50 निकाल चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, एक व्यक्ति जो है अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है, कहने का मतलब ये है यानी पिता हो गए और पुत्र, पिता जो है अपने पुत्र से 9 गुना है, अगर पुत्र का x लेते हैं तो पिता का हो जाएगा क्या 9x हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि 2 बरस बाद पिता अपने बेटे से 6 गुने से 1 बरस कम बड़ा होगा। या अगर 2 बरस बाद की बात किया जाए तो 2 बरस बाद हो क्या रहा है कि जो पिता है अपने पुत्र से 6 गुना से 1 बरस बड़ा हो जाएंगे। कब? 2 बरस बाद। तो वर्तमान एज तो निकाल चुके थे, इसका 9x था और पुत्र का x था। 2 बरस बाद क्या हो जा रहा है कि जब दोनों में जोड़ा गया तो जो ये पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु से 6 गुना है, 6 गुना से 1 बरस कम है। अच्छा, तो ये तो 6 गुना से 1 बरस कम है, हम इसको भी 6 गुना कर दिए और 1 कम कर दिए तो क्या पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा पुत्र, पिता के उम्र के बराबर पुत्र हो जाएगा। अब यहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए, 9x + 2। देखिए एज प्रॉब्लम में क्या है, एज प्रॉब्लम में बस आपको एक जगह सावधान रखना है, ये 2 गुना 3 गुना 6 गुना, 1 कम है 1 ज्यादा है, इस पर एक बार गौर कीजिएगा कि ये तो ऑटोमेटिक है, पिता जो है पुत्र से 6 गुना से 1 तो कम ऑटोमेटिक क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमको बैलेंस करना है, LHS बराबर RHS करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अरे भाई ये तो ऑटोमेटिक 6 गुना से 1 कम है, इसको भी हम 6 गुना से 1 कम कर दिए, यानी दोनों यहां पर आपस में बराबर बराबर हो गया। तो चलिए बराबर बराबर कर दिए और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x + 6 दूना 12 माइनस 1 हो जाएगा। ये 9x में से 6x जब घटेगा तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 में से जब 1 घटाइएगा 11 हो जाएगा, इधर तो 11 मिल गया और 11 में से जब 2 को घटाएंगे तो इस साइड हमारा 9 हो गया, यानी कि x बराबर मिल चुका है, x बराबर हमको 3 मिल चुका है। अब आएंगे क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करना है किसका, पिता का और पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु हमारा अंडरलाइन होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे कि एज प्रॉब्लम में वर्तमान उम्र हम कभी भी लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसको अंडरलाइन करेंगे। तो x बराबर 3 है तो पिता अंडरलाइन है कितना 9x, यानी कि 9 × 27 बरस के हो गए पिता, और पुत्र कितना है x है तो x का वैल्यू क्या है 3 है। तो चलिए पिता का हो गया 27 बरस और पुत्र का हो गया 3 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, पूरे क्लास से आप अप टू डेट रहिए, क्योंकि आपके डिमांड पर मैं शुरू से चैप्टर लेकर के आया हूं। और हमेशा ध्यान रखना है कि सैटरडे और संडे में प्रैक्टिस सेट को तो छोड़ना नहीं है। मैं 30 क्वेश्चन का जबरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर के सैटरडे संडे में उपस्थित होता हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।